दोस्तों नमस्कार। आज टेट PYQ सीरीज़ में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम हल करेंगे 2021 आज टेट का पेपर, और उसमें हिंदी पार्ट रहेगा, लेवल 1 का रहेगा ये। तो देखो, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है। इसने प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी जो है सकर्मक क्रिया है, ये पूछ रहा है ये। तो देखो, सकर्मक अकर्मक के बारे में मैंने बहुत बार बताया है। तो इसमें क्या है, दौड़ना अकर्मक है ये। पीना, पीना सकर्मक हो जाएगी, पीना सकर्मक हो जाएगी इसमें, क्योंकि जैसे मोहन दूध पी रहा है, मोहन दूध पी रहा है। अब पीना क्या हो गई, क्रिया हो गई। और क्रिया के साथ मैंने बताया था कि क्या और किसको में यदि प्रश्न बन जाए तो वो ये समझो कि सकर्मक क्रिया है। तो मोहन क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सकर्मक क्रिया है पीना। दौड़ना अकर्मक क्रिया है, हंसना भी अकर्मक क्रिया है, रेंगना भी अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका। 32 का देखो, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प चुनिए। जो सही है वो बताना है। विलास, प्रलाश। देखो, विलास का क्या हो जाएगा, इसने प्रलास दे रखा है, गलत है ये। विलास का मतलब क्या होता है, विलास का मतलब होता है ठाठ बाट के दिन, ऐश्वर्य के दिन। लेकिन प्रलास इसने वैसे ही दे दिया। इसका विलोम शब्द होता है क्या, विषाद। क्या हो जाएगा, विषाद, दुख। विहित, विहित होता है उचित रूप से, वैद्य भी उसको बोलते हैं, वैद्य। और परहित, परहित इसका नहीं होगा। परहित का मतलब होता है दूसरे के कल्याण, दूसरे का कल्याण के लिए। विहित का हो जाएगा निषीद। क्या हो जाएगा, निषीद, ये हो जाएगा इसका। विपदा, आपदा। विपदा मुसीबत होती है और आपदा भी मुसीबत होती है। ये यहाँ पे इसने दोनों पर्यायवाची दे दिए, ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा इसका। वैमनस्य, सौमनस्य। वैमनस्य क्या होता है, दुखी मन वाला। और सौमनस्य क्या होता है, प्रसन्नचित हुआ व्यक्ति। तो ये दोनों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें यही संगत है। तो तीनों गलत है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। जो असंगत सही नहीं है, आँख का पानी गिर जाना, बेशरम हो जाना, सही है ये बिल्कुल। आँखों पर बिठाना, बहुत आदर सत्कार करना, ये भी सही है। आँख का काजल चुराना, सफाई से चुराना, ये भी सही है। अरमान निकालना, अपनी बातें ही करते रहना, ये गलत है, ये गलत है। इसमें अरमान निकालने का मतलब होता है अपनी इच्छाएं पूरी करना। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, किस विकल्प के सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं। तो रात के पर्यायवाची यानी कि तीनों जो है रात के पर्यायवाची होने चाहिए। तो पहला क्या है, बयार, निशा और यामिनी। बयार तो हवा का होता है, ये गलत हो गया। निशा और यामिनी दोनों इसके सही हैं। तो बयार इसमें हवा का है, निशा और यामिनी रात्रि के ही है, बाकी ये भी गलत है। सरवरी, रैन और विभावरी, ये हो जाएगा इसका। सरवरी भी रात का है, रैन और विभावरी भी रात के पर्यायवाची हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्या है, अक्षमा, रजनी और दत्य। अक्षमा माफ करना होता है, रजनी रात का है, दत्य राक्षस का, ये भी नहीं है। राका, रात्रि और तनु। राका और रात्रि ये दोनों हैं, लेकिन तनु बेटी होता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखो, आम, आम जातिवाचक है, साधना, ऊंचाई, ये दोनों भाववाचक हैं। आगे देखो, गाय जातिवाचक, मूर्खता और चालाकी, ये दोनों भाववाचक। राधे श्याम व्यक्तिवाचक, पन्नालाल व्यक्तिवाचक और हिमालय भी व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें तीनों जो ऑप्शन है, तीनों जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। ममता भाववाचक बन गई, बैल जातिवाचक हो गया और लंबाई भी भाववाचक बन गई। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखो, मैं चुप नहीं बैठ सकती, उक्त उक्त वाक्य भाववाच्य में होगा। इसका भाववाच्य बनाना है, क्या बनेगा, तो मैं चुप नहीं बैठ सकती, तो मैं का तो क्या बन जाएगा, मुझसे, मुझसे, मुझसे। अब चुप नहीं बैठ सकती, चुप नहीं बैठा जा सकता, बैठा जाता, ये हो जाएगा इसमें। मुझसे, मेरे द्वारा चुप नहीं बैठा जाता, ये नहीं होगा क्योंकि द्वारा का प्रयोग नहीं होगा इसमें यदि नेगेटिव है तो। मैं चुप नहीं बैठ सकूंगी, ये भी नहीं है। मुझसे चुप नहीं बैठा जाता, ये हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। भाववाच्य में, भाववाच्य में कर्म नहीं होता भाई, ये ध्यान रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणस्वर संधि का उदाहरण है। बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न गुण संधि और विसर्ग संधि से। तो देखो, गुणस्वर संधि का पहला क्या है, हिमोपल, तो इसका क्या बन जाएगा, हिम प्लस उपल। हिम का मतलब होता है बर्फ और उपल का मतलब होते हैं टुकड़े कह लो या ओले कह लो, ओले जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो हिमोपल ये गुण संधि का है। नभोमंडल ये विसर्ग संधि का है, क्या बनेगा इसका, नभ है, इसका बन जाएगा नभ है प्लस मंडल। रजो दर्शन, रज है प्लस दर्शन हो जाएगा इसका। और यशो वर्मन का हो जाएगा यश है प्लस वर्मन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया इसका। बाकी इनमें तीनों में क्या है, विसर्ग संधि है, ये भी आपको बता दिए मैंने। समस्त पद का विग्रह अनुचित है, जो ठीक नहीं है। निरामिष, आमिष से रहित, बिल्कुल सही है। अतीन्द्रिय, इंद्रियों के अनुभव से परे, बिल्कुल सही है। अत्यावश्यक, आवश्यकता से परे, ये गलत है भाई, ये गलत है। अत्यावश्यक, देखो, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक हो जाएगा इसका। और अति क्या है, अति अव्यय है, उपसर्ग है। तो अव्यय उपसर्ग कहाँ आते हैं, अव्ययभाव समास में। और इसका हो जाएगा आवश्यकता से अधिक, इसका विग्रह हो जाएगा आवश्यकता से अधिक। प्रत्याशा, आशा के बदले की गई आशा, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है, ताम्र, ताम्र ये क्या है, ये तो तत्सम है। और इसका क्या हो जाएगा, तद्भव तांबा, क्या हो जाएगा, तांबा। भौरा, भौरा तद्भव है भाई, भौरा तद्भव है। और इसका क्या हो जाएगा, भ्रामर, क्या हो जाएगा, भ्रामर। ज्येष्ठ ये भी तत्सम है, इसका हो जाएगा जेठ, क्या हो जाएगा, जेठ। जिस साथी ने तत्सम तद्भव की ट्रिक नहीं देखी है अपनी, जो बना रखी है आपने, वो जाके देख ले एक बार, गजब की ट्रिक है। आपका तत्सम और तद्भव में जो अंतर करना होता है वो गलत नहीं होगा वो प्रश्न कभी भी। कुछ एक नियम है बस, वो 8-10 वो याद करने हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लो। श्रावण, इसका हो जाएगा सावन, क्या हो जाएगा, सावन। तो ये भी तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ये तद्भव है। आगे देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका,
लोकोक्ति का उचित भावार्थ समझाइए या चुनिए। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी सदैव शंकित रहता है, इसका यही हो जाएगा, क्योंकि जिसने अपराध किया होता है वो अलग से ही दिख जाता है, डरा सहमा सा। छोटे लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना गलत है। विजातीय स्वभाव जीवन भर रहता है, गलत है। अपराध करके निरपराध बनना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। किस विकल्प में मिश्रित वाक्य का प्रयोग नहीं हुआ है? मिश्रित वाक्य है, एक प्रधान और एक आश्रित उपवाक्य जिसमें होते हैं। तो देखो, वह थोड़ी देर बाद तुरंत लौट गया, यही है इसमें, और ये सरल वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहे, मिश्रित है, और मिश्रित में कौन सा है? संज्ञा उपवाक्य का रहेगा ये। आगे देखो, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, ये भी क्या है? मिश्रित है, और ये क्रिया विशेषण में रहेगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य में रहेगा। नेक्स्ट है, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, तो इसमें क्या है? ये भी मिश्रित वाक्य है, और ये हो जाएगा विशेषण उपवाक्य का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। इसमें सरल वाक्य है, न कि मिश्रित वाक्य। आगे देखो क्या है। किस विकल्प का शब्द अव उपसर्ग से निर्मित नहीं है? कि जिसमें अव उप तो अव उपसर्ग किसमें नहीं है? देखो, अवाप्य, तो इसमें तो है अव प्लस आप्य हो जाएगा इसका। अवेक्षण, अव प्लस ईक्षण हो जाएगा। अवधूत, अव और धूत हो जाएगा इसमें। अवधि, अवधि में नहीं है भाई, अवधि अपने आप में एक मूल शब्द है, अवधि अपने आप में एक मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दंत्य वर्ण प्रयुक्त हुए हैं? यानी कि दांतों से जो उच्चारित वर्ण है वो हमें बताने हैं। तो जय, ये और श, ये तो तालु से हैं। किससे हैं? तालु से, गलत है। न, ल और श, ये है दंत से। न, ल और श उच्चारण संजब करवाए थे मैंने, उस सूत्र बताया था। कौन सा? कौन सा बताया था? सतला। कौन सा सूत्र बताया था? सतला। स से रे वाला स, तय से तय वर्ग कंप्लीट, और ला से ल, ये सभी सतला दंत, ये सभी किससे उच्चारित हैं? दंत से उच्चारित है ये। अगला देखो क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? 2 हो जाएगा। कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है? भाववाचक संज्ञा से बना हुआ, देखो, नागरिक, ये नगर से बना। नगर क्या होता है? जातिवाचक, गलत। चलता, चल, चल से बना, क्रिया से बना, ये गलत है। ऊंचा, ये भी नहीं है। आगे देखो, प्यारा, ये है भाववाचक संज्ञा से, प्यार से बना प्यारा, ठीक है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा से बना है, बाकी और तीनों गलत हो जाएंगे। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत प्रत्यय के योग से नहीं बना है? दो प्रत्यय, प्रत्ययों के 2 प्रकार होते हैं प्रत्यय के, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय मूल धातु के साथ यानी कि क्रिया के साथ लगते हैं, उनको संज्ञा विशेषण बताते हैं। और जो तदित प्रत्यय होते हैं वे संज्ञा और विशेषण के साथ लगकर एक नया शब्द बनाते हो। तो देखो, इसमें कमाना से बन गया कमाई, नहीं है, गलत। कर्त प्रत्यय से ये, तो ये भी कर। पढ़ाई, पढ़ से बन गया पढ़ाई, ये भी गलत है। लड़ से बन गया लड़ाई, ये भी गलत है। चतुर से बना चतुराई, ये सही है, क्योंकि चतुर जो शब्द है, चतुर, वो विशेषण है। क्या है? विशेषण। और कर्त प्रत्यय लगते हैं क्रिया के साथ, क्रिया के साथ या धातु के साथ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? चतुर, चतुराई, ये चतुर विशेषण है, तो ये इसमें तदित प्रत्यय है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
तो ये थी आज की क्लास साथियों। बीच बीच में और हरियाणा जीके वगैरह के टॉपिक करवाते रहेंगे, जैसे कल की क्लास थी हरियाणा जीके की। और अभी स्टेट तो पता नहीं कब होगा, हो सकता है शायद मार्च के लास्ट में भी ले जाए। बाकी प्रशासन के हाथ में है, निराश नहीं होना, अपनी तैयारी को जारी रखिए। जो हमारे हाथ में है हम वही कर सकते हैं। हमारे हाथ में पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसा तो है नहीं कि 1 2 10 5 के साथ ऐसा हो रहा है। जितने अभ्यर्थी हैं सभी के साथ ही हो रहा है ऐसा। हालांकि इंतज़ार करते करते नेगेटिविटी आ जाती है कई बार, तो निराश नहीं होना है, कभी तो होगा ही। चलो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।